दर्शन और आध्यात्म के गूढ़ पर बात करें। जी प्रणाम। सबसे पहला सवाल मेरा, ईश्वर क्या है? ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, परम सत्ता है। मेरे शब्द ही स्पष्ट करेंगे, परम सत्ता है वो, यानी वो अति सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म कुछ हो ही नहीं सकता। स्थूल और सूक्ष्म में की व्याख्या है कि जो आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियों की पकड़ में आता हो, एक से भी पकड़ में आ जाएगा तो सूक्ष्म नहीं है। जैसे हवा स्पर्श है, अगर एक ज्ञानेंद्रिय भी पकड़ लेगी उसको तो सूक्ष्म नहीं माना जाएगा। लेकिन पांचों ज्ञानेंद्रियां जिसको पकड़ नहीं पाती हों उसको सूक्ष्म कहा जाता है, सटल। जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सटलेस्ट है, उसको परम सत्ता कहा गया, उसको परमात्मा कहा गया, उसको ईश्वर कहा गया, उसको महेश्वर कहा गया। महेश्वर विराजमान कहाँ रहते हैं? जिसकी पूरी सृष्टि, पूरी की पूरी कायनात जिसकी बनी हुई है, जिसकी रचना है ये संसार, वो तो पूरे कण कण में विराज रहा है। कण में खोज सकते हैं, बाहर भी खोज सकते हैं, हवाओं भी वही है, आप में भी वही है, भीतर भी वही है, बाहर भी वही है। कहीं पर्टिकुलर प्लेस हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। जी, आपने कहा ईश्वर मेरे अंतरस्थ हैं, हर कण कण में विराजमान है। जब ईश्वर मेरे अंतरस्थ हैं तो ईश्वर की तलाश क्यों? ईश्वर आपके अंदर में है। पावर इज इन योर बॉडी, शक्ति आपके भीतर है जी। लेकिन वह शक्ति यूनिट में आ गई है, इकाई में आ गई है। वह कॉस्मिक जो था वह ऊर्जा दे रहा है इकाई को। जैसे पावर हाउस की बिजली ऊर्जा दे रही है घर को, तो यहाँ यूनिट हो गया ये। अब पावर हाउस तो पावर हाउस है, अगर वहाँ से बंद कर दिया जाए पावर, यूनिट नहीं चलेगा। नहीं क्लियर हुआ? जी, मैं मानव हूँ, मेरे अंदर ईश्वर हैं, तो मैं ईश्वर की तलाश में व्यग्र क्यों हूँ? क्या मैं अपने अंदर में झांक नहीं पा रहा? हाँ बिल्कुल, आप अंदर में झांक नहीं पा रहे, आप अपने को झांक नहीं पा रहे। अंदर तो छोड़ दीजिए। आपसे कोई पूछे कि कौशलेंद्र जी आप कौन हैं? यू आर नॉट बॉडी। आप शरीर नहीं है, आप कान नहीं है, आप हाथ नहीं है, आप पाँव नहीं है, लेकिन हैं आप कौशलेंद्र। आप हार्ट भी नहीं है, ये बदला जाएगा, मेडिकल साइंस बदलता है। यू कांट बी ब्रेन ऑल्सो, भविष्य में होता है ब्रेन बदल दिया जाए। यू आर नॉट किडनी, यू आर नॉट लिवर, यू आर नॉट लंग्स, नहीं है आप, लेकिन तब भी कौशलेंद्र हैं आप। ये कौशलेंद्र कौन है भाई साहब? क्या आप इसका उत्तर देंगे कि ये कौशलेंद्र कौन है? ईश्वर की एक कृति। ईश्वर की कृति। लेकिन आप ऐसा जनरल आम लाइफ में, आम जीवन में आप ऐसा फील कहाँ करते हैं? आप तो कहते हैं मैंने ऐसा किया। जी जी। आई एम द डूअर जी। मेरा सम्मान हुआ जी, मेरा अपमान हुआ। लेकिन आपका मन क्या ये फील करता है कि ईश्वर का सम्मान हुआ, ईश्वर का अपमान हुआ, परमात्मा यहाँ पर बेइज्जत हुआ या उसको इज्जत मिली? ऐसा तो हम लोग फील नहीं करते हैं। हम लोग अपना जो डूअर आई है जी, जो अपना कर्ता मन जिसको कहते हैं, आई फीलिंग, ये जो भ्रम है हमारे अंदर कि आई एम द डूअर, मैं करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ, ये भी ईश्वरीय योजना होगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए मानवीय अवगुण के चलते मेरे अंदर में मैं महाराज, अवगुण नहीं है, मानवीय गुण है वो अवगुण नहीं है। आई एम अ डूअर इज ए क्वालिटी, इट इज ए क्वालिटी, बट इनहेंस जब कर जाएगा तब डिस्क्वालिफिकेशन। नहीं, कर्ता का भाव अगर आ जाता है तो तब तो वो अहंकार है। मेरे अंदर कर्ता का भाव, मैं ईश्वरीय कर्ता का भाव तो जानवरों से लेके, पेड़ों से लेके, इंसान से लेके सब में है, देवताओं में भी सुनते हैं। कर्ता का भाव तो है। कर्ता जब आकार ले लेगा तो अहंकार हो जाएगा। जी जी, एग्री। कर्ता का भाव, हाँ, कर्ता अगर विनयशील है, विनीत है, तब उसका कर्ता का भाव डाउन है, नीचे है वो। हालांकि ईश्वर की का वो यूनिट है, वो यूनिट चाहे तो अपने को उस ईश्वरीय सत्ता से, उस ऊर्जा से कनेक्ट कर सकता है। उसके लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इवन किसी गुरु के पास भी जाने की जरूरत नहीं। ईश्वर एक परम शक्ति है और वो परम शक्ति सबको गाइड करती है। बावजूद इसके मानवों में ये विभेद क्यों मानव एक दूसरे से उलझ रहा है? उलझ ही नहीं रहा है। होता क्या है ना कि ये जो पूरा संसार है जी, ये कर्म फल के विज्ञान पर चलता है, स्वकर्म के विज्ञान पर चलता है। आपने जो कर्म किया, आप तुरंत कहेगा तो ईश्वर ने किया नहीं,
यू फील दैट यू हैव डन इट। आप महसूस करते हैं कि आप पढ़े हैं। मैं महसूस करता हूँ कि मैंने पढ़ाई की है, तब इंडियन पुलिस सर्विस में आया, वहाँ से गिरा तो डिप्टी कलेक्टर हो गया। मैंने किया, इट इज़ माई मेरिट। तो ये जो डूअर आई जो खड़ा है ना, जो कहता है कि मैंने किया, मैं हारा, मैं जीता, यही कर्म हो गया उसका। कर्ता कर्म करेगा। आप डूअर आई हैं तो कर्म करिएगा, और जब कर्म करिएगा भाई साहब तो उसका फल कौन लेगा? एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। फल लीजिएगा। इसी से गुथा हुआ पूरा संसार है। और इसीलिए यहाँ अच्छाई भी है, बुराई भी है, ईश्वर भी है, शैतान भी है। नहीं, मुझे कभी कभी लगता है कि ईश्वर को हमने एक खूंटी बना रखा है। अगर हम कहीं असफल होते हैं तो भगवान आपने ये क्या कर दिया, और सफल होते हैं अरे मेरा बेटा तो बहुत मेहनत किया था तो कलेक्टर बन गया, और अगर मेरा बेटा फेल हो गया तो हम कहते हैं अरे भगवान का कृपा नहीं था। तो ईश्वर क्या हमारी असफलता की खूंटी मात्र है? ये आपका एक बहाना है। आप एक जगह जाके ठहर जाते हैं, कहे कि ईश्वर आपको बोलेगा नहीं जी, ईश्वर आपको मारेगा नहीं, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट सताएगा नहीं, इसलिए आरोप लगा देना। घर में क्या होता है, नई नई बहू आई, बेचारी दूसरे की बेटी है, अब उसका देवर साइकिल से गिर गया। सास कहती है, कहती है कि आइल बियानु जॉब से तौबे से ही हाल बा। लीजिए, बेचारी घर में है, उसके चाहने से काहे कोई साइकिल से गिर जाएगा। लेकिन कमजोर पर आरोप। तो ईश्वर को आप समझते हैं कमजोर, जाते हैं उसके पास अपने लाभ के लिए, लेकिन वो जानते हैं कुछ तो करता नहीं है। सब आरोप उधर, सफलता अपने पास। लेकिन ऐसे भी लोग मिलेंगे कौशलेंद्र जी, जो सफलता भी का भी श्रेय ईश्वर को देते हैं, और सफलता भी उनको। सर्वशक्तिमान है ईश्वर, वो हमें संभालते हैं। बावजूद इसके वो हमें प्यार भी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बावजूद इसके कष्ट क्यों है? कोई दुखी है, कोई सुखी है, ऐसा क्यों? आपने वो तो हम तो सब बच्चे हैं उनके। आपने इसके पूर्व की बात को याद नहीं रखा। स्वकर्म से गुथा हुआ ये संसार है, अपने अपने कर्मों से सभी बंधे हुए। मतलब हमारे पूर्वजन्म के कर्म या फिर अभी के कर्म? ये तो कर्म कभी के हो सकते हैं। नहीं, एक छोटा बच्चा जो अभी धरती पे पैदा ही होता है, उसको तकलीफ क्यों होती है? उसको इंक्यूबेटर में क्यों रखा जाता है? या उसको सोने के चम्मच से खिलाया क्यों जाता है? हाँ, किसी को दूध भी नहीं मिलता। हाँ, किसी को दूध भी नहीं मिलता। जी, किसी के कुत्ते भी पावरोटी खाते। जी जी जी। या बच्चे का ठीक उदाहरण दिया आपने जी। एक बच्चा आया, उसको पोलियो मार दी। अब बेचारा जीवन भर लंगड़ के चलता। उसने कौन सा कर्म किया था? जिना कर्म किया होगा। काहे कि ये जीवात्मा हमारे आपके जो भीतर है, जीव की में जो आत्मा जो जीव भाव से ग्रसित है वो गई जीवात्मा। आत्मा जो शिव भाव से ग्रसित है वो परमात्मा। आत्मा जो मनुष्य में आई, मनुष्य आत्मा। ऐसे शब्दों का जी। कर्मफल जो है, मेरा कर्मफल मैं ही भोगूंगा कि मेरी संतान भी भोगेगी? आप ही नहीं भोगेंगे, आपसे जुड़े सारे लोग भोगेंगे। कर्मफल गुणात्मक होता है, मल्टीप्लाइंग एटीट्यूड का होता है। ये प्लस नहीं होता है। इट इज नॉट 4 to 4, इट इज 4 into 4। ये 8 नहीं होता, 16 होता है। मानव विवेकहीन क्यों हो जाता है? ईश्वर की सबसे अमूल्य देन है मानव को विवेक, बावजूद विवेकहीन क्यों हो जाता है? कोई हत्यारा बन जाता है, कोई बलात्कारी बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, कोई भ्रष्टाचारी बन जाता है, क्यों? देखिए, अगर आध्यात्म का गाइडेंस ठीक मिल जाए तो सुधार होंगे। जिसको आपने कभी कहा कि गुरु जी जी, लेकिन गुरुओं का अभाव हमको दिखता है। इसलिए मैं न स्वामी हूँ, न गुरु हूँ, न बाबा हूँ। मैं महादेव का एक शिष्य। गुरु की तलाश होनी चाहिए? नहीं, गुरु की तलाश होनी चाहिए, लेकिन ईश्वर तो गुरु है ही। जी, जैसे आप कहते शिव गुरु, शिव महागुरु हैं, उनसे बड़ा कोई गुरु ही नहीं। महागुरु नहीं, गुरु हैं वो। जी, महागुरु भी हैं वो। जी, इज ऑल्सो कॉलेज का प्रिंसिपल। जी जी। लेकिन वो पढ़ाते भी हैं, प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों को भी पढ़ा सकते हैं। आप भी पढ़ा सकते हैं कोको को। जी जी। लेकिन आप एमए को भी पढ़ा सकते हैं। तो देखिए, दोनों जगह आप ही हैं। शिव को गुरु माना तो ईश्वर तो गुरु है ही। ईश्वर गुरु नहीं है तो संसार में कोई गुरु हो ही नहीं सकता। ईश्वर अगर पिता नहीं है तो संसार में कोई पिता हो ही नहीं सकता। ईश्वर में माँ का गुण नहीं है तो संसार में कोई माँ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसी का मेंटल प्रोजेक्शन है संसार। उसी की
के मानसिक चिंतन का प्रतिफल है संसार। तो फिर स्वार्थवश हमारी अवधारणा क्यों बदलती है कि ये संसार के क्रिएशन का फॉर्मूला है। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव दोनों चलते हैं। निगेटिव भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा। अच्छे लोग भी रहेंगे, बुरे लोग भी रहेंगे। अच्छे विचार भी रहेंगे, बुरे विचार भी रहेंगे। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और निगेटिव पॉजिटिव में जब पॉजिटिव भारी पड़ेगा तो उसी को आप कहते हैं सतयुग। इनके बीच बैलेंस कैसे करेंगे? आप तो खैर आप लोग ईश्वर की विशेष कृपा है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। हम जैसे अज्ञानी लोग सिर्फ हाँ पैसे आए, मस्ती किया, जिया, खुश हो गए और बस यही ज़िंदगी समझते हैं। यहाँ पे जब पैसा ख़त्म, दिमाग खराब, पैसा आया तो बड़ा खुश हो गए, तो हम माया में डूबे हुए अपने आप को मान सकते हैं। लेकिन इसमें बैलेंस कैसे आएगा? हम कैसे? बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं माना जाएगा इसको। आदमी है तो उसको आवश्यकताएं हैं, उसकी ज़रूरतें हैं, उसके अनुसार वो काम करेगा। ज़रूरतों की पूर्ति के जो उपाय हैं वो करेगा। और लेकिन हमारा कहना है कि वो इसके साथ साथ ईश्वर की ओर चलना क्यों नहीं चाह रहा। आप जब सब जगह चल रहे हैं तो आओ चलें शिव की ओर, क्यों नहीं? इसको चलिए और तब देखिए हाय हाय जो मचा हुआ है। जब आपको ये फीलिंग आ जाएगी, जब आप अनुभव कर लेंगे कि रहना नहीं है, जाना है यार, कितने दिन रहेंगे। तो ये अगर जवानी में कम उम्र में ये बात घुस जाए दिमाग में तो जीवन का तरीका, तौर तरीका, रास्ता बदल। एक गूढ़ सवाल आपसे जो मुझे विचलित करता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक ही माँ की कोख से जन्मे बच्चे, भाई बहन, वो शत्रु कैसे हो जाते हैं? जबकि जेनेटिज्म तो एक ही है, एक ही पिता, एक ही माँ, वो फिर एक घृणा क्यों आता है? एक ही माँ के दो बेटे, एक बेटे को आपने रोड पर डांट दिया, दोनों सहोदर डांट दिया, रोता हुआ घर गया। उसी के उम्र का दूसरा बेटा है, उसको आपने डांटा है, दोनों को डांटा है, वो ढेला चला गया, आपकी मुड़ी को मैंने ढेला चला देगा। मैंने ये इसकी मानसिकता, ये इसकी मानसिकता। आपका यही सवाल है। एक माँ के दो बच्चे, दोनों की मानसिकता अलग अलग। आपस में बेमनस्य क्यों? हम दूसरे की हाँ, बात तो छोड़ दो देते मानसिकता होगी तो बेमनस्य नहीं होगा। एक माँ के कोख से होने के बावजूद हाँ होगा, क्योंकि उसके अपने कर्म हैं, इसके अपने कर्म हैं, माँ के अपने कर्म। ईश्वर जो हमसे इतना प्यार करते हैं, इस वैमनस्य को, इस घृणा को दूर क्यों नहीं करते? यही तो लीलानंद की लीला है, यही उसका तमाशा है। मतलब ईश्वर को आनंद आता है हमें परेशान करके, खुश देख के भी। दोनों पूरा संचालन ईश्वर का है। हम आप समझते हैं कि हम लोग अलग से एक सत्ता है, इसीलिए सब हो रहा है, वैसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, वैसे सब ईश्वर ही कर रहा है। ईश्वर से उसको जोड़ दीजिए, वो ठीक हो जाएगा, रत्नाकर वाल्मीकि हो जाएगा। ईश्वर से जुड़ने का सबसे सुगम मार्ग क्या है? ईश्वर खुद। ईश्वर खुद मतलब ये ईश्वर तय करेंगे कि मैं ईश्वर से जुड़ पाऊंगा या नहीं? नहीं, आप तय करेंगे कि आप ईश्वर से जुड़ेंगे कि नहीं। आपके संकल्प में बहुत ताकत है, आपकी इच्छा में ताकत है। उस इच्छा से आपने बहुत कुछ किया है। ठीक है, सब कुछ नहीं किया है, लेकिन बहुत कुछ किया है। वो जो जिस इनर जागृति की आप बात कर रहे हैं, वो जागृति आए कैसे? उसके लिए गुरु के पास जाना होगा ना। तो वो जागृति आएगी कैसे? अपने से सोचिए। दुनिया को क्या संदेश देंगे आप? हम तो बचपन से एक ही संदेश दे रहे हैं कि शिव को अपना गुरु बनाओ। गुरु है वो, ईश्वर तो गुरु है ही। शिव को अपना गुरु बनाओ और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, केवल ये सोचने की ज़रूरत है, ये संकल्पित होने की ज़रूरत है कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव का मैं शिष्य हूँ। और इतने भर से रिजल्ट अगर नहीं आए तो हमसे पूछिए, मैं शिव को ही क्यों गुरु बनाऊं? वो ईश्वर है। मैं सनातन धर्म में बहुत सारे धर्म गुरु हैं, मैं किसी और को क्यों नहीं अपना गुरु बनाऊं? बना लीजिए, कोई इतराज हम लोगों को नहीं है। शिव में और अन्य गुरुओं में फर्क क्या है? शिव से ही नहीं, अन्य गुरु पावर लेके गुरु हैं। वही ईश्वर ना गुरु है तब ना कोई गुरु है अंश में उसका, उसी की शक्तियां ना नीचे आई हैं। पूरी कायनात उनसे जुड़ी हुई है। अगर शिव गुरु नहीं है, अगर ईश्वर गुरु नहीं है तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता। कहे कि संसार मेंटल प्रोजेक्शन है उसका। वी आर टॉकिंग लाइक कि हमको जो सुप्रीम पावर है उनसे कनेक्शन बनाना। हाँ, देखिए दो तरह से कनेक्शन बनते हैं। एक गुरु बनाइएगा तो ज्ञान आएगा, धीरे धीरे रास्ते बदल जाएंगे। और ऐसे जुड़िएगा
तो फिर जिस भाव से जुड़िएगा वह भाव आपको रिटर्न होगा। शिव तो महाकाल हैं। वही तो कहा, जिस भाव से जुड़िएगा, अभी बोले हैं हम महाकाल हैं वो, लेकिन शिव महादेव भी हैं, वो महामृत्युंजय भी हैं, वो गुरु भी हैं, बहुत कुछ है वो। क्या नहीं है इसी पर सवाल उठ सकता है। कुछ वैसा कुछ भी नहीं है जो नहीं है, वो सब कुछ। शिव से निकटता कैसे मिलेगी? आप उसको अपना शिष्य भाव दीजिए, कहे कि गुरु शिष्य की जवाबदेही लेता है। वो महाकाल आपकी जवाबदेही नहीं लेगा, जुड़ेंगे आप, लेकिन वो महाकाल काल का ही देवता है, और काल होता है निसंगी, वो किसी से जुड़ता ही नहीं। समय का न कोई दुश्मन है, समय का न कोई दोस्त है। काल निसंगी होता है, तो काल का देवता दोस्ती कैसे करेगा? महाकाल खुद ही निसंगी है, लेकिन उनसे मित्रता हो सकती है आप पर, उनका आशीर्वाद भी हो सकता है, लेकिन काल तो छोड़ेगा नहीं आप, वो तो अपनी पकड़ में रखेगा। सब लोगों को शिव की कृपा मिले, आपसे एक आग्रह है, एक शिव से आप प्रार्थना कर दें पूरी दुनिया के लिए। उस शिव को याद करिए और ये मन ही मन संप्रेषित करिए कि आप मेरे गुरु ने हम पर दया कर दी, और देखिए कि कुछ दिनों में आपके जीवन में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। खुद पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट्स, खुद जांच लें आप। हे शिव, मुझ पे दया करो, बस प्रार्थना इतनी ही काफी। नहीं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करो। शिष्य पर न गुरु दया करेगा। दर्शकों, ईश्वर प्राप्ति का सुगम मार्ग शिव शिष्य, क्षमा करेंगे मैंने पहले कुछ और संबोधन किया था। उन्होंने मुझसे कहा नहीं, मैं तो शिव का शिष्य हूँ। हरेंद्रानंद जी ने कहा कि मैं शिव का शिष्य हूँ, मैं ना तो कोई धर्मगुरु हूँ, ना कोई बाबा हूँ, ना स्वामी हूँ, ना स्वामी हूँ। तो मैं शिव का शिष्य हूँ, और शिव को प्राप्ति करने का एक सहज मार्ग है, वो शिष्यत्व मार्ग। बी ए डिसाइपल, लॉर्ड शिवा।